अगर आप भी वाइल्ड लाइफ शो लवर हैं और अक्सर एनिमल किंगडम में होने वाली घमासान बैटल ऑफ देखना पसंद करते हैं तो आपने ऐसी कई लड़ाइयां देखी होंगी जहां सर्वाइवल के लिए एक जानवर दूसरे की जान ले लेते हैं। जंगल की दुनिया में दो प्रजातियों का आपस में भिड़ना तो काफी आम है, फिर चाहे वो लड़ाई शेर और हाइनस के झुंड के बीच हो या फिर चीता और एंटीलोप के बीच। शिकार और इलाके में अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए अक्सर दो प्रजातियां आमने सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल में ऐसी स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं जिसके सदस्य अपने ही साथियों के खून के प्यासे रहते हैं। ये जानवर अक्सर अपने साथियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। इनका क्या कसूर होता है और ऐसा करने के पीछे कौन सा खास मकसद छिपा होता है? आखिर वो कौन सी प्रजातियां हैं जो ऐसा करती हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जरूरी नहीं कि जंगल की दुनिया में सभी जंग शिकार को लेकर ही हो। कुछ बैटल ऑफ जंगल में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, ताकत की नुमाइश करने के लिए या फिर प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भी लड़ी जाती है। मेटिंग के लिए भी सदस्यों में होने वाली लड़ाइयों का परिणाम अक्सर किसी एक साथी की मौत पर ही खत्म होता है। अब हमिंगबर्ड को ही ले लीजिए। ये जीव इस तरह से विकसित हुई है कि प्रजनन की प्रक्रिया के लिए अपने ही मेल साथियों पर वार करते हैं। फीमेल पक्षी को पाने के लिए इस प्रजाति के मेल्स एरियल बैटल्स को अंजाम देते हैं और एक दूसरे को बारीक चोंच से हमला कर शिकार बनाते हैं। देखा जाए तो ये एक तरह का सेक्सुअल कंपटीशन है। असल में ये पक्षी अपने साथी की हत्या करने के विचार से एक दूसरे पर हमला नहीं करते। इनका मकसद अपने प्रतिद्वंदी की संख्या को कम करना होता है और इसी प्रक्रिया में कई मेल हमिंग बर्ड्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया में अपने ही साथी की जान लेना काफी आम है। कुछ इसी तरह का व्यवहार वेस्टर्न टोड्स में भी दिखाई पड़ता है, जहां मेल टोड्स प्रजनन की आस से मादा को घेर लेते हैं। बहुत सारे सदस्यों के एक साथ उस पर टूटने की वजह से आखिर में वो पानी में डूबकर मर जाती है। खैर, अपने साथियों को मारने का ये व्यवहार मैमल्स में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और होता है। मीरकट्स, भोली सी सूरत वाले ये जानवर मैमल्स की सबसे जानलेवा प्रजाति है। दोस्तों, इन भोली शक्ल और मासूम आंखों पर पिघलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रजाति की मादाएं वो करती हैं जो एक माँ को शोभा नहीं देती। प्रकृति में एग्रेशन और हत्या करने का जिम्मा यूं तो हमेशा ही नर प्रजाति के ऊपर थोपा जाता है, लेकिन इस प्रजाति की फीमेल्स दूसरी फीमेल मीरकट्स के बच्चों को इसलिए मार डालती हैं ताकि ग्रुप्स में उसके बच्चों का दबदबा बरकरार रह सके। अपने कबीले की ताकत को बरकरार रखने के लिए मीरकट मदर्स किसी भी हद तक चली जाती हैं। मीरकट ग्रुप्स के बीच होने वाला संपर्क काफी एग्रेसिव होता है। जब कभी दो कबीले आमने सामने आते हैं तो इनके बीच की लड़ाई काफी भयानक और रोमांचक होती है। इससे पता चलता है कि इन जीवों की भोली शक्ल के पीछे एक बेरहम हत्यारी माँ होती है, जिसे केवल अपनी टेरिटरी और ताकत की परवाह होती है। सी लायंस, सी लायन मरीन लाइफ से संबंध रखते हैं। ये जीव मरीन मैमल्स की सातवीं प्रजाति है जो काफी सामाजिक जीवन जीना जानती है। सी लायंस अक्सर ग्रुप में रहते हैं। इसी सामाजिक गठन के चलते अक्सर सी लायंस के कबीले में लड़ाई देखने को मिलती है। इन बैटल ऑफ में अक्सर ये जीव बुरी तरह घायल होते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है जब कोई सदस्य अपनी जान गंवा बैठे। नर सी लायंस अपने इलाके को लेकर काफी जुनूनी व्यवहार रखते हैं। इनकी नजर हमेशा ही अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है। अगर इन्हें जरा भी गड़बड़ी का अंदाजा लगता है या खतरा महसूस होता है तो सी लायंस खुद के इलाके को बचाने के लिए काफी गुस्से में आ जाते हैं। ये जीव अपनी ही प्रजाति के दूसरे सदस्यों को अपने इलाके में आने की अनुमति नहीं देते। पहले ये उन्हें गुस्से में चुनौती देते हैं और फिर सीधा हमला करते हैं। हालांकि ये जानवर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि इनकी साइकोलॉजी काफी अलग है, लेकिन ये एक दूसरे को हराने के लिए काफी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी जंग में शामिल होने से पीछे नहीं हटते। इन जीवों के बीच होने वाली फाइट काफी लंबी चलती है। ऐसे में दूसरे को हराने के लिए ये अपनी बाइटिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 136 किलोग्राम प्रेशर तक पहुंच जाता है। इतनी मजबूत और डेडली बाइट काफी है अपने साथी के शरीर से मांस के बड़े हिस्से को अलग करने के लिए। आंकड़े बताते हैं कि 15% सी लायन की मौत एक जानलेवा हत्या होती है, जिसके लिए उनके साथी जिम्मेदार होते हैं। अब बारी आती है जंगल के राजा शेर की। एनिमल किंगडम की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति शेर है, जिसे टॉप प्रीडेटर के रूप में देखा जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस प्रजाति में होने वाली लड़ाई कितनी घातक और खौफनाक होती होगी। दो शेरों के बीच की लड़ाई अक्सर मादा शेरनी या फिर प्रतिद्वंदी के परिवार पर जीत पाने के लिए होती है। यह लड़ाई केवल एक प्रतिद्वंदी की मौत पर खत्म नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रजाति में जीतने वाला साथी केवल शेर को नहीं मारता, बल्कि उसके सभी कब्ज की हत्या कर डालता है। ये शेरों का नियम है कि हारने वाला सदस्य अपना सब
सब कुछ हार जाता है। कभी कभी तो शेरनी खुद ही कप को मार डालती है। और इससे भी दिलचस्प फैक्ट ये है कि ऐसे भी मामले देखे गए हैं जहां शेरनी खुद ही शेर की हत्या कर देती है अगर उसे लगता है कि उसका पार्टनर परिवार की रक्षा करने लायक नहीं है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि 13% शेरों की मौत इस तरह की हत्या होती है जिसके लिए खुद इनकी अपनी प्रजाति जिम्मेदार होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जंगल का राजा होना आसान काम नहीं है। आपको हमेशा अपनी ताकत को लोहा मनवाते रहना होगा, वरना आपकी राजगद्दी कभी भी छिन सकती है। राजा होने का मतलब ये नहीं है कि ताज पहनकर अपने सिंहासन पर बैठे रहो। इस ताज को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। वुल्व्स। जब बात अपनी टेरिटरी को बचाने की आती है तो भेड़ियों का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। ये जीव अपने इलाके के प्रति काफी सेंसिटिव होते हैं और खासतौर पर तब जब मौसमी बदलाव के चलते फूड शॉर्टेज होती है। भेड़िए अपनी प्रजाति के सदस्यों से बातचीत के लिए हाउलिंग का सहारा लेते हैं ताकि ये बाकी सदस्यों के इलाके से वाकिफ रहें और किसी अनजान सदस्य को अपनी टेरिटरी में घुसने से रोक सकें। लेकिन काफी एहतियात बरतने के बाद अनजान भेड़िए भोजन की तलाश में एक दूसरे के इलाके में घुस जाते हैं और ऐसे में भेड़ियों के झुंड में बेहद बड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसके परिणाम में किसी न किसी सदस्य को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इन बैटल ऑफ्स में भेड़ियों के दांत उनका सबसे बड़ा हथियार होते हैं। ये अपने दांतों से 180 किलोग्राम के प्रेशर से काट सकते हैं। ऐसे में भेड़ियों का लड़ते झगड़ते रहना और अपने ही सदस्यों की जान लेना एक आम प्रक्रिया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भेड़िए काफी होशियार जानवर होते हैं। इनकी प्रजाति में कम्युनिकेशन लेवल काफी मजबूत होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भेड़ियों का झुंड हायरार्किकल ऑर्डर में होता है, जहां झुंड में कुछ भेड़ियों को ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है। हर सदस्य अपनी जगह और कार्य को अच्छी तरह से जानता है। ये काम को इतने अच्छे से जानते हैं कि भेड़ियों के सभी हमले पूरी तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस प्रजाति में 12% मौत भेड़ियों में आपसी लड़ाई के चलते ही होते हैं। गैजल्स। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गैजल्स की। खूबसूरत से दिखने वाले ये जानवर ज्यादातर अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। वजन में 12 से 75 किलोग्राम के इन जानवरों के फीचर्स कमाल के होते हैं। तेज तरार होने की वजह से इन जानवरों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। हालांकि ये जीव दिखने में बहुत ही शांत स्वभाव के लगते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर बहुत खतरनाक होते हैं। इस प्रजाति के मेल और फीमेल्स दोनों के पास सींग होते हैं और जब ये जानवर हमले के मूड में आते हैं तो लड़ाई काफी रोमांचक होती है। गैजल अपने सींग के दम पर जंग लड़ते हैं। मेल एंटीलोप्स के सींग फीमेल्स की बदौलत ज्यादा बड़े होते हैं, जिनका इस्तेमाल वो मादा को आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा मेल गैजल्स काफी टेरिटोरियल व्यवहार रखते हैं। जंगल की दुनिया में इनकी ज्यादातर लड़ाइयां अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए ही होती हैं, या फिर अपने परिवार की रक्षा के लिए ये अपनी ही प्रजाति के दूसरे सदस्य से भी लड़ लेते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मेल गैजल्स में डोमिनेंस की भावना काफी ज्यादा होती है और इसीलिए 2 मेल गैजल्स में लड़ाई देखने को मिलती है। आंकड़ों के हिसाब से गैजल में 12% मौत एक दूसरे से लड़ाई के चलते ही होती है। चिंचिला। लॉन्ग टेल्ड चिलचिला एक ऐसी प्रजाति है जो केवल नॉर्दर्न चिली एंडेस माउंटेन्स में ही पाई जाती है। रॉकी माउंटेन में रहने वाले ये जानवर देखने में तो भले ही बेहद सॉफ्ट और मासूम लगते हैं, लेकिन इनकी भोली शक्ल के पीछे एक दानव छिपा है जो अपनी ही प्रजाति को नुकसान पहुंचाने का दम रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 चिंचिलास के बीच होने वाली लड़ाई में अक्सर एक की मौत होना लाजमी है। इस तरह का एग्रेशन इतने छोटे जीवों में पाया जाना काफी चौंकाने वाला है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवर जो अपनी ही प्रजाति के सदस्यों के प्रति काफी कड़ा व्यवहार रखते हैं। छोटी से छोटी बात पर भी इन जानवरों में लड़ाई हो जाती है, जिसका परिणाम अक्सर मौत होता है। तो दोस्तों, आपसी लड़ाई के मामले में जानवर सबसे बड़े जानवर हैं या फिर इंसान सबसे बड़े जानवर हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।